अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज तीसरा दिन है और दिल्ली में महिला पहलवान और कुछ पहलवान धरने पर अभी निरंतर बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरे देश भर में इस घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त चर्चा है। तो आखिर क्या कारण है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? बैठक पर बैठक चल रही है, लेकिन ब्रजभूषण की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई और उन्होंने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। और भारत सरकार ने सिवाय जवाब तलब करने के कोई और कार्रवाई भी नहीं की है। जाहिर सी बात है कि ये धरना और प्रदर्शन देशव्यापी मुद्दा बनकर उभरा है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कल भारत सरकार के एक्शन से लग रहा था कि इस पूरे प्रकरण पर वो कोई गंभीर रुख अख्तियार करेगी, लेकिन अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका नतीजा ये निकला है कि अब खिलाड़ियों में, पहलवानों में, ओलंपिक रेसलर्स के बीच ये संदेश जा रहा है कि इन खिलाड़ियों की बात आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है। और दूसरा एक और विषय उभर कर आ रहा है कि ये महिला खिलाड़ी जिनके साथ भी इस प्रकार की घटनाक्रम हो रही है वो पुलिस में अप्रोच करके FIR क्यों नहीं करा रही हैं। इस पूरे मामले पर सिर्फ धरना प्रदर्शन ही क्यों दिया जा रहा है, या सिर्फ यही क्यों डिमांड की जा रही है कि ब्रजभूषण इस्तीफा दे दें? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई गुनाह, क्या उस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ उनको हटा दिया जाना ही मुद्दा है? ये पूरा प्रकरण अपने आप में कई किस्म की थ्योरी लेकर आया है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी सॉल्यूशन सरकार के स्तर पर नहीं निकला है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इस पर बैठक बुलाई, लेकिन वो भी अभी कोई निर्णय लेने में नाकाम रहा है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन अधिकतम कार्रवाई ये कर सकता है कि वर्तमान जो कुश्ती संघ है उस पर प्रतिबंध लगा दे, उस पर अपनी टीम बिठा दे या एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दे। भारतीय ओलंपिक संघ के पास ऐसा करने का अधिकार है कि ओलंपिक के लिए इस एसोसिएशन को प्रतिबंधित करके एक प्रशासक बिठा के इन पहलवानों को अलग से सिलेक्शन करें ओलंपिक के लिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अब तक, आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज पहले हुआ कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम उन्होंने खिलाड़ी भी जमा किए गोंडा में, मीडिया भी उनके पीछे पीछे भागा। फिर यह तय हुआ कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ब्रजभूषण 4 बजे भी कैमरे का सामना नहीं किया। लेकिन पासिंग रेफरेंस में उन्होंने मीडिया वालों के बीच कहा कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो क्या है ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह के पास जिससे के चलते वो सबको धमका रहे हैं कि वो मुंह खोल देंगे तो सुनामी आ जाएगी? आखिर क्या है उनके पास? कुछ बहुत धमाकेदार, कुछ बहुत सेंसेशनल, या फिर वो एग्रेसिव पोस्चरिंग करके सरकार को दबाव में लेना चाहते हैं? अब तक सरकार उनके दबाव में है ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं। सरकार ने सिर्फ एक नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था, जैसा कि उनके बेटे प्रतीक भूषण ने दिल्ली में मीडिया से कहा, जवाब भेज दिया गया। और इसी बीच एक और डेवलपमेंट होता है कि भारतीय कुश्ती संघ की अयोध्या में बैठक बुला ली गई है। कहां? अयोध्या में। मामला चल रहा है दिल्ली में, राजधानी है लखनऊ, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं गोंडा के रहने वाले, और बैठक कहां हो रही है? अयोध्या में। कब? 22 तारीख को, संडे को। कह रहे कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी वो किसी की दया या किसी के मोहताज नहीं है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, अपनी मेरिट पर बने हैं, सेलेक्ट होकर बने हैं। तो क्या वाकई में भारत सरकार दबाव में है ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर? क्या इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा? और ये बेटियां पुलिस का रुख क्यों नहीं कर रही हैं? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये सब कुछ आपस में दंगल में उलझ गया है। वजह क्या है? ये खेलों में चल रही डर्टी पॉलिटिक्स का खामियाजा कौन से लोग भुगत रहे हैं? खिलाड़ी। आज भी मैं कई जगह खबरें देख रहा था कि कई जगह जहाँ पर नेशनल कैंप्स लगे थे, नेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही थी, वहाँ बड़ी तादाद में पुरुष और महिला पहलवानों ने खेल छोड़ दिया। क्यों? प्रोटेस्ट में। कि जब हमारे स्टार प्लेयर्स, जो हमारे आइकॉन हैं, जिन्हें देखकर हम पहलवानी के, रेसलिंग के गेम में आए हैं, अगर उनकी ये दुर्दशा और ऐसी हालत है तो हम क्या करेंगे वहाँ? बात सही भी है। तो आज बहुत से खिलाड़ियों ने गेम से खुद को अलग किया, कैंप से खुद को अलग किया, और ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो घटनाएं हो रही हैं लोगों के घर परिवार में चर्चा हो रही है।
अब कौन अपनी बेटियों को रेसलिंग में या स्पोर्ट्स में भेजेगा जब ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो? जब इस कदर ताकतवर नेता और सत्ता के गुरूर में ऐसे खेल पदाधिकारी हों तो कौन अपनी बेटियों को यहाँ भेजना चाहेगा? निश्चित तौर पर यह विचार का प्रश्न है और सभी परिवारों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। और कार्रवाई न किया जाना बहनों भाइयों, ये बहुत विचलित करता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। और मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हर आरोपों पर दूसरों को ये कहते हैं जांच करा लो, अगर निर्दोष हो गए तो सामने आ जाएगा। तो इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये भी जांच करा लें, निर्दोष हो तो सामने आ जाएगा। जांच से क्यों परहेज कर रहे हैं? दाल में कुछ काला है क्या? जांच से परहेज करना इसका मतलब कुछ तो है। तो जब दूसरों की जांच में जो लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं, मैंने कल भी ये बात कही, वो अब अपनी जांच से क्यों भाग रहे हैं? करा लो जांच, निर्दोष हो गए निष्कलंक निकलो, मुस्कुराते हुए निकलना कि हम पर जो आरोप लगाए गए थे निराधार थे, असत्य थे। तो जांच कराने से परहेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, मसला इस बात का है और इस बात पर हमें फोकस भी करना चाहिए। खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हुआ है यह भी अत्यधिक चिंताजनक है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही, कल रात से मैं देख रहा हूं। तो 2 जगहों पर सेंटर पॉइंट बना हुआ है। एक दिल्ली, बैठक पर बैठक चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। दूसरा एपिक सेंटर है गोंडा, जहां वो हर 2 घंटे बाद एक नया सिगूपा छोड़ते हैं। 12 बजे मीडिया से बात करेंगे। अब मीडिया भी वेट कर रहा है, अभी कहा 4 बजे बात करेंगे और 6 बजे कहलवा दिया नहीं करेंगे बात, और भारत सरकार खामोश। तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा इसी विषय पर है। कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप। वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान हैं। अध्यक्ष जी के हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते। रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है। ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाज़ा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी बृजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ दुष्यंत जादौन भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, गीतिका जाखड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं, कुश्ती की चैंपियन हैं और बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, चिंतक भी हैं, और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा करने के लिए। गीतिका जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि जो कुछ भी विवाद चल रहा है इसका कोई समाधान आज भी नहीं निकला है, स्थिति वही की वही है। अभी तक हमारे पास अपडेट है कि अभी तक मीटिंग्स ही चल रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर कोई सफाई प्रस्तुत नहीं की मीडिया के सामने। आखिर ये क्या चल रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, क्योंकि बीइंग अ रेसलर कुछ चीजें आप यहाँ पर बैठ करके आप डिबेट कर सकते हैं और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए सब मुद्दों पर बात कर सकते हैं। बीइंग अ रेसलर कुछ पहलवानों की बात, कुछ कैंप्स की बात जो आप लोगों के सामने नहीं होंगी, आपको नहीं मालूम होंगी, शायद मुझे उन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि परसों जब मुझे पता चला कि ये इस तरीके का एजिटेशन है, तो सच बताऊं मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसी कोई बात हुई है कि हमारे इतने नामचीन, इतने बड़े नाम, इतने अच्छे पहलवान, इतना जिनका आगे ब्राइट फ्यूचर है जी। इतने अच्छे पहलवानों के साथ क्या ऐसा हुआ कि उन्हें जंतर मंतर पर जाकर बैठना पड़ा। पहली बात, मैंने जब इंटरव्यू सुनना स्टार्ट किया विनेश का, कैन यू हियर मी? जी यस प्लीज।
जी, जब मैंने विनेश का इंटरव्यू सुनना स्टार्ट किया तो आप अगर उसे सुनेंगे तो सबसे पहले उसने स्टार्ट किया कहना कि मेरे को नेशनल में हम लोग नहीं खेले इसलिए भारतीय कुश्ती संघ हमें कैंप में नाम नहीं डाल रहा। ठीक है, कई बार होता है कि एक खिलाड़ी नेशनल नहीं खेल पाता, फिट नहीं होता, बार बार वजन घटाने का प्रॉब्लम होता है, काफी सारी चीजें हैं, नहीं खेला तो कैंप में नाम आ जाना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगा कि शायद ये एजिटेशन इसलिए है। उसके बाद चीजें स्टार्ट हुई कि एक रैंकिंग सीरीज हो रही है जो कि आई थिंक फरवरी में है, जिसके अंदर की हमें compete करने के लिए नहीं जाने दे रहा भारतीय कुश्ती संघ। तो नेशनल्स में कुछ खिलाड़ी जो फर्स्ट आए हैं हर एक कैटेगरी में, मतलब अमंग बॉयज एंड गर्ल्स हर एक कैटेगरी में जो फर्स्ट आया है, अधिकार उसका बनता है कि वो रैंकिंग सीरीज में जाए। और क्योंकि आप एक बड़े खिलाड़ी हो और अगर कोई छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, दिस इज नॉट अ बिग टूर्नामेंट, रैंकिंग सीरीज है, आप नहीं भी खेलोगे कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्यों आप हर बार हर उस जगह आप जाना चाहते हैं? क्यों ना हमारे छोटे खिलाड़ियों को जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनको जाने दिया जाए। दूसरी बात कि जब मुद्दा खत्म होते होते चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आ गई, वो सुनकर इतना शॉकिंग लगा कि इतने साल कुश्ती में हम रहे, 2020 लास्ट कैंप था मेरा 1920 में, और सबसे लंबा खेल करियर भारतीय कुश्ती में महिला पहलवानों में मेरा रहा है। और मैं बता दूं कि महिला कुश्ती में भारत की प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता हूं। तो मुझे पर्सनली इतना शॉकिंग लगा कि मैं इतने सालों से मेरे सामने ये बात नहीं आई कभी भी, क्योंकि मैं खुद लखनऊ कैंप से आई हूं, मुझे ये चीजें नहीं पता कि इस तरीके की चीजें हमारे कैंप में हो रही थी। और अगर ये हो रही थी तो इसकी मात्र नाम के ऊपर नहीं, एक्चुअल में इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। किस तरह की जांच आप एक्सपेक्ट करती हैं कि कैसी जांच हो तो न्याय मिलेगा? ये मामला क्या छोटा मामला, कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल का मामला नहीं रह गया है, भारत के प्रधानमंत्री तक ये मामला है। और जो हमारे जो बच्चे जो वहां बैठे हैं, जो खिलाड़ी, वो प्रधानमंत्री पिछले आप एक साल में देखें कि वो कितनी बार प्रधानमंत्री जी से, कितनी बार हमारे गृह मंत्री जी से, कितनी बार हमारे खेल मंत्री से, देश के बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, उनके मतलब बाकायदा ब्रेकफास्ट पे प्रधानमंत्री नहीं, मैं खुद भी गीतिका जी हैरान हूँ कि जो लोग ये इसमें जब ये लोग मेडल लेकर आते हैं, जीत कर आते हैं, तो इनको बहुत ही गौरवान्वित और इनके साथ फोटोग्राफ्स और सब कुछ हो रहा है। और आज जब ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, एटलीस्ट मैं कहता हूं कि कौन दोषी है कौन नहीं, एक फेयर इंक्वायरी हो जाए। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये मामला है तो क्या मुझे बताने की जरूरत है कि किस तरीके की इंक्वायरी होनी चाहिए? पूरा देश जानता है इंक्वायरी किस तरीके की। कुश्ती संघ में कोई सिंडिकेट है जिसने पूरे सिस्टम को जकड़ रखा है और उनका प्रभाव भी स्पष्ट दिख रहा है कि जांच तक नहीं हो रही है? नहीं, कुछ समय पहले एक ये चीजें हमारे सामने एक ये कैंप का हिस्सा थी और शायद लोगों को भी पता चली थी। ओलंपिक्स के टाइम पे विनेश ने सिंगलेट, जो कि भारत का कॉस्ट्यूम है, जो कि आइडेंटिटी है, जिसे पहनकर हम विदेश में उस मंच पर, उस मैट पर हम खेलते हैं, उन्होंने हमारे देश का कॉस्ट्यूम नहीं पहना ओलंपिक में, और वो अपने स्पॉन्सरर का कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इसकी हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी वर्ल्ड रेसलिंग फ्रेटर्निटी ने इसकी जो है बहुत आलोचना की कि भारत का जो संघ है उसका अपने पहलवानों पर इतना भी अंकुश नहीं है कि वो भारत का कॉस्ट्यूम पहनने में गौरवान्वित महसूस करे। आप ये मानती हैं कि कुश्ती संघ को अब ये वक्त आ गया है कि पॉलिटिकल शिकंजे से बाहर निकालकर इसे पुराने खिलाड़ियों के हवाले किया जाए, या उन लोगों के जिनका अनुभव हो इसमें? नहीं, देखिए, आपको क्या लगता है, अगर पुराने खिलाड़ियों के मतलब मेल मेंबर्स भी उसके अंदर होंगे, आप क्या समझते हैं कि मतलब अगर सिर्फ खिलाड़ियों के हाथों में ही दे दिया जाएगा ये चीजें कभी नहीं होंगी? क्या आप ये कह सकते हैं दावे से?
मैं खिलाड़ी हूं, मैं खिलाड़ियों के अगेंस्ट नहीं हूं। हम्म। मैं भारत की एक तो इनको बहुत इंसाफ अच्छे कैसे मिले? लेवल पर थोड़ी इस पे खेली हूं। क्लैरिटी दीजिए कि क्या हो, ताकि इस तरीके के इशू, अगर किसी ने गलती किया उसको पनिश किया जाए और देखिए, आगे से ऐसी स्थिति ना हो। मैं ये समझती हूँ कि हम खिलाड़ी हैं। मैं अगर आज कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, 2 टाइम्स मैं एशियन गेम्स की मेडलिस्ट हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ आज तक मुझे एक बेस्ट कॉमनवेल्थ रेसलर का खिताब मिला है। मतलब तो क्या मैं भारत से ऊपर हूं? मैं समझती हूं कि अगर पर मैडम आज तो घर घर सारा, चर्चा हो रही है, लोग इस घटनाक्रम का बड़ा अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। ये सारा मामला सुनकर के 2 चीजें सामने आती हैं कि या तो इनके साथ कुछ गलत हुआ। मैं ये नहीं कहती कि गलत हुआ तो पहले क्यों नहीं बताया, जब भी बता दिया दैट इज ओके। या तो इनके साथ कुछ गलत हुआ, या फिर भारतीय कुश्ती संघ ने कुछ रूल्स बनाए कि खिलाड़ी भारत से ऊपर नहीं है और प्रत्येक खिलाड़ी को जो कुछ सेट टूर्नामेंट्स हैं वो खेलने पड़ेंगे। प्रत्येक खिलाड़ी को देश को तो अपने कुश्ती से संघ ऊपर आके इस रखना पर होगा। क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है? आइए और एक्सप्लेन करें। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल कर रहे करना हैं, चाहिए, रद्द कर दे रहे बिल्कुल हैं करना चाहिए। और कह रहे हैं सांसद मैं को बोल भी दूंगा तो बिल्कुल करना सुनामी आ चाहिए, जाएगी। भारतीय कुश्ती तो संघ ऐसा को क्या बिल्कुल है करना उनके पास कि चाहिए। वो बोलेंगे तो सुनामी आएगी? स्थिति क्लियर हो। देखिए, आई एम नॉट कंसर्न विद प्रेसिडेंट। हम मतलब हमें नहीं पता कौन है वो, क्या क्या उनका क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, हमें नहीं पता। हमारे लिए सबसे दर्दनाक और दुखदायी ये है कि आज भारतीय कुश्ती सड़कों पर है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर इतनी बिल्कुल बड़ी ठीक बात बात आपने कही, ये मैं जी, सहमत हूँ इस और बात से। इस बात का आप ये इंटरव्यू के बाद आप इसको भूल जाएंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारे लिए ये चीजें खत्म नहीं नहीं ये होंगी। बहुत हमारे यहाँ बहुत समाज ही में रहते धक्के हैं, वाली बात है एक और परिवार बहुत में ही ये रहते हैं, झटका समाज लगा में है रहते हैं। और सब इससे पूछेंगे कुश्ती कि क्या कलंकित आप हुई लोगों है। के साथ इस तरीके की चीजें ये हो रही कुश्ती थी? कलंकित हुई है इस देश में जी जी, और इसका बिल्कुल। इम्पैक्ट सबसे बड़ी हम बात लोग तो ये आज है इस खबर पर हैं, कि कल आगे बढ़ जाएंगे दूसरी खबरों पे, लेकिन इसका लंबे समय तक इम्पैक्ट आप लोग और आपकी कम्युनिटी झेलेगी। हम पे रहेगा, हमारे यस। आने वाली जनरेशन। मेरे पास मेरी छोटी बेटी है जिसे कि मैं आगे नहीं, वो बेटी सवाल पूछेगी आपसे पहलवान बनाना कि चाहती मम्मी हूँ। ये हो क्या रहा है, क्या स्क्रीन पे क्या चल रहा है, पूछेगी। जी बिल्कुल, क्या इस समाज में लोग मतलब आगे, क्या आप अपनी बेटी को कुश्ती करवाने के लिए कोई ऐसा चाहेंगे? हर कोई, मैंने तो आपसे कहा कि हर ड्राइंग रूम में, हर घरों पे चर्चा है इस घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, मैं और लाइट यही में कहना भारतीय चाहती जनता हूँ पार्टी के कि लीडर हैं दुष्यंत जादौन जी, उनको आमंत्रित करता हूं। एक बात मैडम और प्लीज मैं वेट ये कर ले, कहना मैं डिबेट चाहती के हूँ। दूसरे चरण में आपको बाकी समय दूंगा, जी आप फिर अपनी बात कह जी लीजिएगा। डिबेट को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज पे ले चलते हैं। जी बीजेपी के लीडर दुष्यंत जादौन जी मौजूद है। दुष्यंत जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जैसे ये मामला आएगा, बीजेपी की सरकार आगे आएगी और इस पूरे मामले पर बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कार्रवाई करेंगे आरोपियों पर। आज तीसरा दिन है, नो एक्शन। नहीं ब्रजेश जी, ये निश्चित मानिए अगर कोई घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं, उस अपराधी को सज़ा भी मिलेगी। लेकिन आप देखिए, खेल मंत्रालय ने सभी खिलाड़ियों के साथ बात की और बात करके जांच कमेटी बैठाने की बात भी कही। जहां तक मेरी जानकारी में है, जांच कमेटी बैठाने की बात की, लेकिन वो लोग खिलाड़ी सारे लोग इस पर तैयार नहीं कि जांच कमेटी बैठाई जाए। वह सिर्फ इस्तीफ़ा मांगने पर अड़े हुए हैं कि इस्तीफ़ा दी जाए। लेकिन कोई भी घटना हो, बहुत संवेदनशील मामला है और देश का जो एक अनुकरणीय लोग हैं वो देश के सड़क पर बैठे हुए वे हैं। आउट निकालिए ना कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन है और तब तक अध्यक्ष की पावर सीज रहेगी 15 दिन। कोई बात नहीं, लेट्स इसकी इंक्वायरी शुरू करिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ ब्रजेश जी। लेकिन एक बात देखिए, दूसरा पहलू ये भी है कि हम लोग ये चाहते हैं न्याय होना चाहिए। लेकिन विनेश फोगाट जी कहती हैं कि जो यौन उत्पीड़न हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ है, कुछ दूसरी महिलाओं के साथ हुआ है। तो एक एफआईआर लिखित रूप से क्या उन्होंने कोर्ट पुलिस में दी या किसी थाने में वो गए, लेकिन कोई भी लिखित रूप से उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई के लिए दे रहे हैं, सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप कह महिला रही के हैं साथ कि वो उत्पीड़न इस्तीफा हुआ है दे तो आगे बढ़ के क्या दिल्ली उन पुलिस बच्चियों जाए। को न्याय मिल जाएगा अगर मैं तो कहता हूँ दिल्ली पुलिस जाए विनेश फोगाट से और जो पीड़ित हैं अब उनसे दूसरी एक तहरीर बात लेकर और आए। बता रहा हूँ, एक कुलदीप मलिक जी हैं हरियाणा के,
ब्रजेश जी, कुलदीप मलिक जी हैं हरियाणा के, जो कुश्ती संघ महिला के आप जो तर्क दे रहे हैं वो महिला के कोच हैं तर्क कसौटी और पर पिछले खड़ा नहीं 10 उतर साल रहा से है। वो कोचिंग कर रहे हैं। अगर महिला ने ये बात कही कि उनका उत्पीड़न हुआ है नहीं, तो इसमें एक सेकंड आपको सुन स्वतः लीजिए। संज्ञान में ब्रजेश जी, लेकर मैं उनकी बात का कार्रवाई तर्क करनी नहीं दे रहा, चाहिए। लेकिन एक सेकंड, नहीं, सारी चीजें संज्ञान में है। मेरा एक बात सुन लीजिए। कुलदीप मलिक जो कुश्ती संघ, महिला कुश्ती संघ के कई वर्षों से अध्यक्ष है, पिछले 10 वर्ष से अध्यक्ष हैं, क्या जो उत्पीड़न हुआ महिला, उन्होंने कुश्ती संघ के कुलदीप मलिक जी को बताया? अगर कुलदीप मलिक जी को किसको बताया होता तो बताया, क्या उन्होंने किसको आवश्यक नहीं कार्रवाई बताया, की? ये कुलदीप एक मलिक जी ने डिफरेंट कोई इशू कार्रवाई है। नहीं की। आपको एमजे अकबर का इशू याद है? तो आपकी कहीं ना सरकार में कहीं विदेश राज्य कुछ मंत्री रूप थे ऐसे और 20 लगते साल हैं बाद कि एक पत्रकार ने देखिए, मीटू जांच में होनी लिख के चाहिए, दिया। जांच में और आज ये क्या नहीं हुआ? कि कोई दोषी एमजे अकबर है, बर्खास्त कर उसको इस्तीफा ले सजा लिया मिलनी गया। चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। सुन नहीं पाया। एमजे अकबर का एक केस याद है आपको? 20 साल बाद उठा था और इसी सरकार ने इस्तीफा ले लिया था एमजे अकबर का। जी। तो आज ब्रजभूषण पर कार्रवाई के नाम पर आप लोग ब्रजभूषण शरण सिंह को डिफेंड क्यों करने आ गए, जिसके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप हैं, ओपन आरोप हैं? आप क्यों बचाव कर रहे हैं कोई उनका? किसी को नहीं कर रहा। अगर आपकी क्या अपराधी है तो मजबूरी है कि आप निश्चित ही उनका उनको बचाव सजा कर रहे हैं? मिलेगी। आपकी और क्या मजबूरी उन्होंने है? खुद कहा है कि अगर मैं सारी जांच के लिए तैयार हूं, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी जांच कमेटी हो, मैं उस जांच कमेटी के लिए तो भैया तैयार हूं। आप जादव जी लेकिन कोई विपक्ष अपराधी में बनके थोड़ी हैं। इस्तीफा देना, आप सरकार हैं, आप आदेश कर दो। हाँ, तो हम तो तैयार है, कह रहे हैं जांच के लिए, लेकिन दे वो दो तो सीबीआई को, खिलाड़ी पता चल तैयार ही नहीं जाएगा है जांच अभी से। कमेटी के लिए। वो तो कह रहे सिर्फ इस्तीफा दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप तो एक काम करो, जैसे सीबीआई एक बात इन्वेस्टिगेशन बताइए, इस पर जब अनाउंस कर खिलाड़ी दो। ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दे और जांच खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कहे ना खिलाड़ी लोग, खिलाड़ी मतलब वो जो कहेंगे वो आप मानोगे, अभी जो कह रहे हैं वो नहीं मानोगे आप। लेकिन वो खिलाड़ी भी तो तैयार नहीं हो रहे। आप ब्रजभूषण को डिफेंड विनेश कर रहे हैं। फोगाट और बजरंग पूनिया सीबीआई जांच के लिए तैयार तो हों। तो वो आप ये कह रहे हैं अनाउंस तो इस्तीफा कर दे दो। दे, बात खत्म हो जाएगी। अगर इस बच्चियों देश को की न्याय सबसे बड़ी दिलाना जांच है, एजेंसी को दे दो जांच। बच्चियों को न्याय दिलाना है, ओके, क्या? थैंक ब्रजेश यू। जी, मैं मुझे बताइए, दीपक बच्चियों को मिश्रा जी न्याय को दिलाना आमंत्रित है, करता हूं इस पर चर्चा आप में। बताइए, न्याय शुक्रिया दिलाना है जादव ना? जी। क्या अध्यक्ष पद का आपकी इस्तीफा बातों से देने से पब्लिक में न्याय मिल स्पष्ट हो जाएगा? गया कि आप क्यों क्या डिफेंड कर अध्यक्ष रहे पद के हैं। इस्तीफा मैं देने से दीपक न्याय जी को मिल जाएगा? आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। दीपक जी, तीसरा दिन है आज। मैं तो नहीं, सोच रहा था डिफेंड कि इस नहीं, मसले लेकिन का आप- समाधान निकलेगा, लेकिन देखिए तो जादव जी तो खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले नहीं बताया, अभी क्यों बताया, ये मांग करें, ये चिट्ठी लिख के दे दें, ये तहरीर दे दें, तब लिखेंगे। 3 दिन से इस देश में तमाशा चल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। आदरणीय ब्रजेश जी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसा तो नहीं कि सांसद महोदय बोलना नहीं जानते, अच्छे वक्ता हैं, कई बार हम लोगों ने साथ में मंच साझा किया है। आज वो निशब्द क्यों हैं? जो बात बताई गई ठीक है, अगर कुछ खिलाड़ियों को कुश्ती संघ के कुछ नियमों से उनका अवमूल्यन हुआ है, उनका मान मर्दन हुआ है, तो ये बात वो बता दे वो कौन कौन से नियम थे। दीनदयाल जी की पॉलिटिकल डायरी में लिखा हुआ है, खिलाड़ी, कलाकार, कलमकार, जिसमें पत्रकार भी एक हैं, यह राष्ट्र की धरोहर हैं और लोकतंत्र, लोहिया जी के शब्दों में, लोक लाज से चलता है। 72 घंटे से आप सोशल मीडिया पे जहां देखिए वहां यही घटना, घर घर यही चर्चा हो रही है, हर घर यही चर्चा हो रही है। वो गीतिका जी जवाब बिल्कुल क्या ठीक देंगे? कह रही हैं, और घर घर सिर्फ- चर्चा है। और यह यहीं की बात नहीं है महोदय, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। खेल और कला यह देश की परिधि से बाहर होती है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। क्या हो रहा है आज आप देखिए, मैखाने और सिनेमा हॉल, इस देश में ओलंपियन इस तरह से धरना प्रदर्शन में ओलंपियन हना दे रहे हैं, अपनी डिमांड बेचारे रख वैसे रहे ही हैं। खेल के मैदान सुने होते हैं। जहां के बच्चे खेलेंगे नहीं, वह देश शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होता है। यह बात दीनदयाल जी की है। अब आप बताइए खेल में कहां है? आप क्या चाहते हैं? अभी आप देखिए, अभी फीफा मैच हुआ, फुटबॉल में दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कहां है? ओलंपिक में आप देख लीजिए, जिन देशों की पूरी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है पदक तालिका में, वह भी भारत से ऊपर है। 1948 में जहां भारत था 1 स्वर्ण, आज वही देख लीजिए, बीजिंग में भी उतनी ही स्थिति है। कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। अच्छा, ये चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही पहले है। खेल संघों को इस सिंडिकेट से तो बचाइए। बिल्कुल ये मान्यवर, खो-खो प्रतियोगिता को भी नहीं छोड़े। आपके माध्यम से, खो-खो तक कब्जा किए हुए आपके हैं। माध्यम से भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह है कि वह खेल संघों को, सिर्फ कुश्ती नहीं, सभी खेल संघों को कॉरपोरेट से और
नौकरशाहों से और अधिकारियों के इस नेक्सस से मुक्त कराएं। क्रिकेट संघ में एक ही व्यक्ति, कुश्ती संघ में एक ही व्यक्ति, और इन्हें तो आडवाणी जी का अनुसरण करना चाहिए। याद करिए, आडवाणी जी पे आरोप लगा था, उनसे तो किसी ने इस्तीफे की मांग भी नहीं की थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में जब मुक्त हुए दोबारा सक्रिय राजनीति में। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, ये हो क्या रहा है? 3 दिन हो गया, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज ब्रजभूषण सामने आएंगे, मीडिया में अपनी बात रखेंगे, भारत सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन अब तक तो सिर्फ बैठकें चल रही हैं। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें कि जो देश की बेटियां अंतरराष्ट्रीय मंच पर रिंग में शेरनी की तरीके से दहाड़ती और भारत का मस्तक ऊंचा करती, हम सभी जब देखते हैं वो मेडल पाती है, मेडल जीतती, तो हर एक देश के नागरिक को जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन आज का परिदृश्य देख के पिछले 72 घंटे से ये समझ में आ रहा है कि सरकार कितना संवेदनशील है, कि वो जंतर मंतर पर बैठकर रो रही है और सरकार का जो कलेजा है वो पिघल नहीं रहा। कितने पत्थर दिल लोग बैठे हुए। एक चीज यहां पर कॉमन दिखती है, चाहे उन्नाव की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, या हाथरस की घटना हो, या आज की ये जो घटना हो, हर बार सरकार हमेशा अपराधियों को बचाते नजर आई, उनकी वकालत न करते नजर आई। आज भाजपा के जो यहाँ पर वक्ता महोदय बैठे हुए हैं वो भी यही कर रहे हैं, क्योंकि आज भाजपा का कोई प्रवक्ता तो हमको दिख नहीं रहा डिबेट्स में। सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि सिर्फ फेडरेशन की बात नहीं, अक्टूबर 2021 में वो प्रधानमंत्री से मिली परिवार के साथ, ये बात विनेश फोगाट ने स्वयं बताई, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सारे मामले को बताया और अपने जान को खतरा भी बताया। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी बेटी जैसे ही कुछ नहीं होगा। आखिर अक्टूबर 2021 से और हम 2023 में आ गए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई की है अभी तक? आखिर 72 घंटे से पहले 1 साल से ज्यादा हो गया, क्या किया सरकार ने? ये चरित्र नजर आता है। आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है कि इस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो भी आरोपी, बात सिर्फ विनेश फोगाट की नहीं, एक महिला ने, अभी आपके पैनल में खिलाड़ी बैठी, उन्होंने कहा हमारे साथ नहीं, वह बहुतों के साथ होता है। तो जिस किसी के साथ ये हुआ उसने ये हिम्मत जुटाई है जंतर मंतर पर बैठकर, और भाजपा के प्रवक्ता, मैं सहमत हूं कि अपना सब कुछ दांव में लगाकर वो आई है। उनके अध्यक्ष से क्यों नहीं अपनी जान की बाजी पर खेलकर वो बैठी महिला? सबसे पहले फेडरेशन भंग होना चाहिए, क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते जांच हो ही नहीं सकती, और ये जो सीबीआई, ईडी, तोता मैना, ये कुछ नहीं कर सकते ब्रजेश जी। आप भी देखते हैं कि लॉन्ड्री मशीन बीजेपी ने लगा रखी है। न्यायिक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनके निर्देशन में, उनके संरक्षण में न्यायिक जांच होगी, तभी उम्मीद न्याय की हो सकती है। और नहीं तो बीजेपी की प्रवक्ता तो यहाँ बेशर्मी की बातें कर रहे हैं कि पुलिस के पास क्यों नहीं गए, वो हरियाणा के अध्यक्ष के पास क्यों नहीं गए, वो महिला हर जगह जा कर क्या बताए? अब तो जंतर मंतर पर बैठी, अब तो बेशर्मी छोड़ो, अब तो भंग करो। अब किस बात की, अब किसकी चिंता, अब किस बात को लेकर इंतजार है? ये दुर्भाग्यपूर्ण। हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंशु अवस्थी। डिबेट के दूसरे चरण में मैं आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे और सवाल भी आपसे रखेंगे। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल स्पोक्स पर्सन और सेक्रेटरी, बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। ये जो कुछ भी हो रहा है खेल संघों में और विशेष तौर पर कुश्ती संघ भी, ये जो 72 घंटे के घटनाक्रम है, बड़े विचलित करते हैं। पूरे देश भर में इसको लेकर बड़ी अजीब किस्म की चर्चा है, और मैं हैरान हूँ कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ना कोई जांच हो रही। नहीं ब्रजेश जी, 72 घंटे से लोग बैठे हैं, ये तो देश के प्रधानमंत्री जी के भी निगाह में है, पूरी भारत सरकार की निगाह में है, और मैं नहीं समझता हूँ कि जो हर बिंदुओं पर दूसरों पर उंगली उठाने का काम करते हैं ये लोग, इनको यह 72 घंटे से देश के जो सर्वोच्च खिलाड़ी हैं वो धरने पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, महिला खिलाड़ी बैठी हैं, और वो इस तरह का आरोप लगा रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो आरोप आए हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन आरोपों की जांच आप किसी उच्च स्तरीय उससे करा लीजिए। दूसरों पे रहता है तो कैसे कहते हैं जांच करा लो? नहीं, जांच तो इसकी होनी चाहिए। नहीं, लोग की जांच करा लो, जांच की घोषणा, अगर निष्कलंक है तो सामने आ जाए। जांच क्यों नहीं करा रहे हो? जांच की घोषणा होनी चाहिए, और जांच उनकी भी होनी चाहिए, और जो मैं तो कहता हूँ फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लीजिए ना।
दोनों पक्षों को ब्रजेश जी सुन करके इनको निर्णय लेने की घोषणा करनी चाहिए। इतनी देर ये जंतर मंतर पर अगर देश के खिलाड़ी धरने पर बैठेंगे तो ये अच्छा नहीं है, इसका कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। सरकार तुरंत घोषणा करे कि हम जांच कराने को तैयार है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। हाँ। और यही मसला है कि इस प्रकरण को लेकर इतनी महत्वपूर्ण बातें चल भी रही हैं। गीतिका जाखड़ जी कुछ कहना चाह रही थी। मैडम आप कहें, कुछ कहना चाह रही थी, मेंशन कर रही थी, प्लीज गो अहेड। हेलो, आप कुछ कहना चाह रही थी डिबेट के बीच में? यस, कहिए। जी देखिए, मैं तो ये अपनी बात ही कंप्लीट करना चाह रही थी कि खिलाड़ी जो है वो अगर मतलब मात्र अपना हित देख रहा था जी, तो वो चीजें गलत हैं। और अगर इन में कोई सच्चाई है इन आरोपों में तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। ये 72 घंटे से ये सब सारा प्रकरण चल रहा है। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ कार्रवाई होगी और वो भी मीडिया के सामने आए हैं, लेकिन पहले उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे मीडिया से बात करेंगे, फिर आया 4 बजे बात करेंगे, फिर आया कि शाम को 6:30 बजे बात करेंगे, और अब कह दिया कि बात नहीं करेंगे। क्यों? देखिए, अपना हेलीकॉप्टर रखकर पूरे देश भर में उड़ान भरने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइम बदल चुके हैं और दिल्ली से वो गोंडा आ गए और पूरे देश भर के पहलवानों को यहाँ उन्होंने बुला रखा है, लेकिन वो खुद नहीं सामने आए और शाम को अपने बेटे से कहलाया कि 22 तारीख को संघ की बैठक होगी, उसमें तय होगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बचाओ का नारा बीजेपी ने दिया था, उस समय ये बात आई थी कि इस देश में बीजेपी के हाथों जब तक सरकार रहेगी बेटियों की सुरक्षा उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। जिन लोगों ने देश की खातिर पदक जीते हैं उनका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, प्रधानमंत्री ने भी उनका सम्मान किया। वो आज सड़क पर बैठे हैं, रात दिन 72 घंटा हो गया और बातचीत चल रही है। 2 बार 3 बार बुलाया गया, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, ना कोई जांच कमेटी बनी। चाहे तो कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट से कहीं से तमाम सरकार के पास एजेंसी है वो जांच करा ले, क्यों नहीं करा रही ये बात समझ में नहीं आती। ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली सांसद कहे जाते हैं, धनबल भी उनके पास बहुत है और उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने एक आदमी को राइफल से गोली मार दी, कोई मानेगा नहीं लेकिन मैंने मारा। उनके तमाम बेबाक बातों के बाद फिर पतंजलि और रामदेव पर उनका ताज़ा निशाना था कि ये घटिया सामान बेचते हैं। फिर वो उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को बेईमान कहते हैं, लेकिन वो लगातार जारी है उनका ये बयान। आज इतने आरोपों के बाद या तो सरकार खिलाड़ियों से खुद जाकर बातचीत कर ले, जंतर मंतर बहुत दूर नहीं है, या उनसे कहे कि जो लोग पीड़ित हैं वो थाने आए, कोर्ट जाएं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आडवाणी जी की रथ यात्रा के समय भाजपा में आने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह आज 30-35 सालों में देश की सियासत में और निजी संपत्ति के मामले में कहां से कहां पहुंच चुके हैं, इसका अंदाज़ा बीजेपी में बहुत बड़े नेता भी नहीं लगा सकते। जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तो उसने कहा कि हम नकल माफियाओं से मुक्ति करा देंगे इस देश को, और उसके बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह उस मंच पर शामिल हो गए बीजेपी में। और शिक्षा के मामले में उनका क्या योगदान है लोग इसको जानते हैं। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस देश में जिस चीज़ की जब डिमांड होती है तो वो नहीं मिलती। जो लोग पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पदक जीत कर लाते हैं, भारत में गोल्ड मेडल ओलंपिक तक के लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी बात कितनी देर लगेगी सुनने में? उनकी बात सुनने में देरी का मतलब यह है कि या तो अनिच्छा है और या तो कोई गुटबाजी हो गई है जिसके चलते इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। खेल संघों से ये राजनीतिक लोगों को क्यों नहीं हटना चाहिए? ये IAS IPS लोगों को क्यों नहीं हटना चाहिए? आखिर खिलाड़ियों को कोच बनाया जाए। आज देखिए, ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में बहुत सारे लोग आए हैं। एक को तो लोग उत्तर प्रदेश में आसाराम के नाम से लोग कहते हैं कि वह खेलों के आसाराम है, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया।
जिनके ऊपर जापान में छेड़खानी करने का आरोप लगा। कौन है ये सज्जन? आनंदेश्वर पांडे, जिनकी तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़कियों के साथ, तमाम सारे, वो आज भी बने हुए हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। हाँ, पांडे पर तो अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, मैंने देखा। पांडे पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों का उनके ऊपर हाथ है। सीएसआई टावर में जाके सवेरे जलेबी और समोसा खिलाते हैं, वो उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा। राजस्थान से लोग आए यहाँ मुकदमा लिखवाने, आज तक कुछ नहीं हुआ। आनंदेश्वर पांडे ब्रिजभूषण शरण के पक्ष में है खुलेआम। हमारे यहाँ तो कोच खिलाड़ियों का अंडा और दूध चुरा के खा जाते, पी जाते हैं, पेट तोंद निकाले घूमते हैं। खिलाड़ी जो हॉस्टल में है, मजबूरी में बोल नहीं सकता, निकाल दिया जाएगा। जब भीड़ है, दुर्भाग्य है, जो एक जगह पहुंच गया वो चाहता है कि ये पोजीशन में न चली जाए। और महिला पहलवानों के साथ तो दोहरा संकट रहता है, उनके शोषण का खतरा तो हरदम बना रहता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ये देखना होगा। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने एक बार ये कहा था कि हम राजनीति के जो लोग बैठे खेल संघों में उससे मुक्त कराएंगे खेलों को, लेकिन आज तक मुक्ति नहीं मिली। उल्टे चीज़ें वैसे जस की तस हैं और तमाम सारे बवाल आ रहे हैं। जी ब्रजेश जी, ये देश में बात साफ रही हमेशा कि घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाता है तो लोग चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाते। नींबू की एक बूंद जो होती है वो हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है। इसी तरह से जो मनुष्य का अहंकार है वो भी उसको एक दिन बर्बाद कर देता है, अच्छे अच्छे संबंधों को भी नष्ट कर देता है। हाँ, कह रहे हैं पोल खोल दूंगा, सुनामी आ जाएगी, किसको धमका रहे हैं? अब ये किस तरह की सुनामी आएगी इस देश में अभी एक चर्चा की भी बात है। लेकिन खेल मंत्रालय को इस पर कुछ बात कहनी चाहिए, देश की सरकार को भी इस पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पहलवान बैठे हैं ये सब गोल्ड तमाम सारे मेडल जीते हुए लोग हैं, देश के नामी लोग हैं, दुनिया में इनका नाम है। इनकी इज्जत पर सवाल उठा है, इनके शोषण की बात है, इस पर सरकार को तो बोलना ही पड़ेगा, आज नहीं कल बोलेगी। कुश्ती संघ कोई देश के बाहर नहीं है सरकार के कि वो निर्वाचित है तो वो जो आए उस पर मनमानी हो जाए। आनंदेश्वर जैसे लोग मुंह चिढ़ा रहे हैं बैठ के। हाँ, मैं तो देखा हूँ कि वो तो टीवी बहसों में भी कई जगह मुझे दिखाई पड़े, जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप हो, खिलाड़ी के मुकदमा हो जिसपे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन क्या करेंगे, सत्ता का नशा ऐसा होता है कि वो मदहोश बना देता है लोगों को। जी वीरेंद्र। और ये कब तक चलेगा नैतिकता और असूलों की बात? जो लोग निर्भया के देहांत पर पूरे देश में आंदोलन हुआ था तब मनमोहन की सरकार थी, आज उसी तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। विपक्ष भी तो कमजोर है, बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सोच के। तमाम सारे पहलवान, धरती पुत्र मुलायम सिंह तो पहलवानों के बहुत बड़े समर्थक थे, उनकी पार्टी को तो आना चाहिए इस पर बोलने के लिए। बहरहाल सुनिएगा कि किस तरह से सत्ता की ताकत के आगे चीजें दब जाती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि बिल्ली बन गई है प्रहरी चूहों की और कुत्ते देखभाल करने लगे हैं शेरों की। फन कुचल दिया गया है विषधरों का, लोमड़ी रक्षा करने लगी है भेड़ों की। जंगल में जंगल का अंधेरा छा रहा चहुओर है, सत्ता के नशे में वो झूमता गाता मदहोश है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर दुष्यंत जादौन जी मौजूद हैं। दुष्यंत जी, आपने एक बयान सुना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का आज। उन्होंने मीडिया से कहा कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। किसकी पोल खोलना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, वो बयान मैंने सुना नहीं तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देश के सामने उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए जो बच्चियां सड़क पर बैठी हैं। और निश्चित ही अगर जांच में कोई भी दोषी है, कोई भी दोषी हो, कितना भी बड़ा दोषी हो, सरकार न्याय करेगी और उसको सज़ा दिलाएगी, लेकिन निर्दोष को भी जेल नहीं जाने देगी। और रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता की जो कह रहे थे
कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभिषेक मनु सिंघवी का तो वीडियो आया था, आपने देखा होगा, सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में वीडियो है, लेकिन आप आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की है। अभिषेक मनु सिंघवी जो एक वकील महिला के साथ बैठ के उसको जज बनाने की सिफारिश कर रहे थे, तो आपको नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ही इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए नैतिकता की और जिम्मेदारी की बात आप ना करें तो ही अच्छा है। पर मैं ये बात सांसद जी जिस तरह से पोल खोल देंगे कि सुनामी आ जाएगी, ये क्यों कहा उन्होंने? नहीं, ये बयान मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग, क्योंकि पूरे आप देखिए प्रियंका गांधी जहां उनके स्टेट नहीं होते वहां तक पहुंच जाती हैं, लेकिन हर चीज का एक अंशु रुक जाओ, मैं आपको टाइम दूंगा, अपने टाइम पे बोलना। अंशु प्लीज वेट। बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाएगा, राजनीतिकरण। हाँ बोलिए दुष्यंत जी, कंटिन्यू। क्योंकि एक न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं कीजिए। शुक्रिया आपका जादव जी। हाँ बोलिए भाई अंशु अवस्थी। प्रियंका गांधी जी पहुंच रही हैं, आउट ऑफ टर्न, मैं आपको चांस दे रहा हूँ, अब आप रिप्लाई करिए। हाँ दुष्यंत जी सुनिए इनको। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने वादा किया था कि हम कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं खेल संघों में, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो हेमंता शर्मा है, उसके साथ में जो राइफल क्लब ऑफ इंडिया है उसके भी बीजेपी के नेता है, टेबल टेनिस की दुष्यंत चौटाला की बहू है वो भी बीजेपी की है, क्रिकेट के बारे में तो जो बल्ला नहीं पकड़ पाते उनको भी। सर ये बात तो आप करो मत, जब आपके पास हुकूमत थी तो आपके लोग भी खेल संघों पर काबिज थे। मैं ऐसे 10 नाम बता सकता हूं जहां कांग्रेसी हावी थे, अब सत्ता इनके पास है, ये बैठे हुए हैं। देश भूला थोड़ी है सुरेश कलमाड़ी को। कौन सा क्रिकेट खेला था? एक सेकंड रुक जाइए भाई दुष्यंत जी, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, सुरेश कलमाड़ी और शरद पवार, सुरेश कलमाड़ी को कोई भूला है क्या? गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज क्या हाल बना दिया खेल संघों का। उन्होंने पूरे देश की दुष्यंत जी प्लीज वेट, उनको बोलने दीजिए, नो पासिंग कमेंट प्लीज। बोलिए अंशु, कंटिन्यू। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बचा रही है ऐसे व्यक्ति को जिनकी वजह से आज इनके ऊपर भी सवाल है। प्रधानमंत्री जी सवाल साल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? उनके पास मौका था। लड़कियां तो सड़क पर आज मजबूरी में आई, इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सारी बातें सीधे कही, उसमें कोई बीच में है नहीं। ये बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा के अध्यक्ष को क्यों नहीं बताया, इनको क्यों नहीं बताया। अरे देश के प्रधानमंत्री को 1.25 साल पहले बताया, अक्टूबर 2021 में। जादव जी, क्या प्रधानमंत्री से भी कोई बड़ा है क्या? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देश तो ये जानना चाहता है। नहीं, सांसद किसकी पोल खोलना चाहते हैं? आपको कुछ आइडिया है? कह रहे हैं मैं पोल खोल दूंगा या मुंह खोल दूंगा तो सुनामी। मैं इस स्टेटमेंट, या तो वो सबको धमका रहे हैं, एक आदमी सबको बैठकर धमका रहा है। ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। देखिए वीरेंद्र जी ने एक बात तो बता ही दी है कि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं जिनका खुद का चरित्र संकट में है, खुद का चरित्र संदेह में। तो हो सकता है ऐसे लोगों की टीम हो जिसकी वजह से उन्होंने धमकी दी है कि खोल दूंगा। ब्लैकमेलिंग है, इसीलिए भाजपा के नेता। जी शुक्रिया आपका। मैं गीतिका जाखड़ जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अब थैंक यू अंशु। गीतिका जी, एक खबर आ रही है हमारे पास कि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, गीतिका जी से भी हमारा संपर्क टूट गया, हम वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने दीपक जी 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। एक अच्छा इफर्ट, देखिए एक स्पोर्ट्समैन को जब आप बनाते हैं ना, स्पोर्ट्स वीमेन को आप खेल की कमान देखते हैं ना, देखिए संवेदनशीलता। पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। वो नामित राज्यसभा भी हैं। और देखिए सिखाते हैं, खग जाने खग की भाषा, ये कोई मतलब ये कब की लोकोक्ति है। जब खिलाड़ी खेल संघों पे काबिज होगा तो वह खेल की मर्यादा को भी समझेगा। एक हम लोग सुनते रहे हैं, एक कहावत सुनते हैं। नहीं, आई अप्रिशिएट पीटी उषा ने इस पर कमेटी बना दी है, बहुत अच्छा किया वो, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में लोक लाज कहाँ है? एक सांसद को यह ताकत हासिल है और साथ में यह दायित्व हासिल है कि वह लोक लाज की रक्षा करे, जो लोकतंत्र की बुनियाद है। 72 घंटे हो गए, ये महोदय अभी खामोश है। क्यों खामोश है? और तो और कह रहे हैं कि मैं सुनामी ला दूंगा। यानी कि मैं हैरान हूं कि सबको धमका रहा। ना यानी कि महोदय यह कुएं में 1-2 बाल्टी पानी गंदा नहीं है,
कि अब पूरा कुआं ही कुआं गंदा हो ऑल राइट, चुका में है। गीतिका जाखड़ जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतिका जी, एक अच्छी खबर ये है कि इसी बीच जब मैं आपसे बात कर रहा था तो अभी हमारे पास खबर आई है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है ताकि वो भारतीय कुश्ती संघ और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच करें। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है और कि उन्होंने ये कमेटी बनाई, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो कुश्ती सड़कों पर बैठी है वो वहां से उठे और मैदानों इस में बात जाए। का कोई कुछ हल होना चाहिए। जी, तो एक चीज और, अभी आप लोगों के बीच बातचीत जो चल रही थी कि 2021 में ये चीजें बात सामने आई थी इसके वो बारे कांग्रेस के में, प्रवक्ता ने ये बात कही थी। जी हाँ, कि सेक्सुअल हैरासमेंट की कोई चीजें सामने आई थी, तो मैं आपको उसके बारे में क्लियर करना चाहती हूँ कि जो 2021 की बात है वो इशू विनेश का ओलंपिक्स में भारतीय किट ना पहनना था। मैट पर विनेश भारतीय जो किट जो दी गई थी वो साक्षी ना मलिक ने भी नहीं पहनकर पहना था। अपनी जो स्पॉन्सरर की जो ड्रेस है, जो कॉस्ट्यूम जिसको हम सिंगलेट बोलते हैं, वो पहनकर उतरी थी, जिसके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने जी क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ गीतिका जी, मैं की और सोशल भारत की मीडिया बहुत देख रहा हूँ, वहाँ एक अलग ही दृष्टिकोण चल रहा है, इसको जातीय झगड़े से जोड़ा जा रहा है। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने देखा तो मुझे भी हैरानी जी। हुई कि कई बड़े ठीक ठाक लोग इस तरह के कमेंट्स जातिगत जाटों पर, कुछ क्षत्रियों पे कर रहे हैं। दैट इज, वो बहुत ही अफसोसनाक है। देखिए, यही ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के जो दंगे भड़काने वाले जो काम करते हैं, जबकि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा, सड़कों पर बैठने वाला मुद्दा भी नहीं था। जो ये चीजें हैं ये उस हिसाब की चीजें भी नहीं थी। ये चीजें, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब हम हमारे खिलाड़ी इतने बड़े जब देश के प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं, तो वो ये चीजें वहां बतानी चाहिए थी। कुश्ती को सड़कों पे लाने की जरूरत नहीं थी। पर अगर खिलाड़ी, मतलब ऑन द अदर हैंड ये चीज है कि अब अगर आप क्या खिलाड़ी भविष्य अपने आप को देखती हैं? देश- मुझे तो लगता है कि अब तो स्थितियां ठीक होने में बहुत सुनिए, वक्त लग जाएगा। अगर खिलाड़ी बिल्कुल, कुश्ती तो हमारी कुश्ती तो बिल्कुल गर्त में चली गई। ट्रू, आई डू एग्री। जिस तरीके के एलिगेशन मैं सहमत हूँ कि अब रसातल में चली गई। हाँ बिल्कुल, कुश्ती तो बिल्कुल धरातल में चली गई। नष्ट कर ये दिया हमारे इन लिए लोगों ने। बहुत जी, दर्दनाक मिलकर बात नष्ट है। कर दिया सबने इसको। मुझे बहुत अफसोस और- है। यस, अनिल दुबे जी, मैं आपसे और समझना मैं- चाहता हूँ, इसको कुछ लोग जातीय विद्वेष से जोड़कर देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ही लड़ाई चल रही है। ये तो कि साहब जाट हैं तो उन्होंने ऐसा कह दिया, वो क्षत्रिय हैं तो उन्होंने ऐसा कह दिया। ये कौन सी बात है भैया? खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी- खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती। खिलाड़ी जब आप है। रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आप इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, अपना राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं आप। ये जातीय लड़ाई कहाँ से आ गई इसमें? भारत नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये खिलाड़ी हैं, भारत के खिलाड़ी हैं और कोई जाट या ठाकुर वाला विषय ही नहीं है ये। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है और इस आज पर वो- राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ब्रजेश बिल्कुल जी, नहीं मैं होनी आपसे चाहिए। सहमत हूँ। खिलाड़ी राष्ट्र को रिप्रेजेंट हाँ, करता है बिल्कुल राष्ट्र को रिप्रेजेंट करे। इसको, इसकी निंदा की जानी चाहिए। कोई भी जाति की बात करे, और किसी को हक नहीं कि कोई किसी का जाति का नाम लेके बुरा बोले। नहीं, कहीं कोई गलत बात जरूरत नहीं है। लेकिन बस ये मैं आपसे के चैनल पर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी आरोप लगे हैं, इनकी राज्य जो कमेटी पीटी उषा जी ने बनाई है, वो तो एक अलग कमेटी है, वो तो अलग ओलंपिक कमेटी एसोसिएशन है। करेगा। लेकिन भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इनके आरोपों की जांच कराई जानी चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये जो भी जांच कराएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छा, वो सांसद बयान हैं। सुने, वो कह रहे हैं कि मुंह खोल दूंगा ना तो आ ब्रजेश- जाएगी। मैं ब्रजेश जी वही कह रहा हूँ, खोल सुना क्यों था? नहीं रहे तो हैं? वो मुंह खोल दें। हमें उनको इंतजार है उस उनको सुनामी का। क्या बोला था दीपक जी? जी, क्या बोले वो थे? मुंह खोल दे, सुनामी आने ही दे। क्या है भाई? भारत- कौन सी सुनामी दुबे जी? अरे भारत आप ने तो बहुत किस्सा एक्टिव तो रहते हो करवा दिया। पॉलिटिक्स में, बताओ उनको- क्या उनके हाथ लग गया है ऐसा? वो जो भी कहें, जांच कमेटी बने। और मैं ये कहता हूं कि उनकी जांच पर देश की जनता को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। तो न्यायाधीश से, रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच कराइए और दोनों पक्षों को सुन करके निर्णय हो जाए। दोनों पक्षों को ठीक सुन बात लें। है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों का, मेहमानों का और गीतिका जी आपका विशेष तौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त आज की बेहद ज़रूरी ज्वलंत परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।